Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is business ethics. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इससे पहले आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर अभी तक हमारा ऐप ने डाउनलोड किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि ये जो नोट्स हैं वो तुम्हें वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल पाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। देखो, एक बिजनेस को तुमने अभी तक देखा एज अ एंटरप्रेन्योर, तुम बिजनेस बना रहे हो तो बेटा बिजनेस बन गया, मान लो बिजनेस से पैसे कमाने का मोटिव है तुम्हारा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोटिव होता है कि ग्रो करना है ना, प्रॉफिट कमाना है, ये तो जनरल एक मोटिव है एक बिजनेस को रन करने का, क्योंकि चैरिटी के लिए तुम कर नहीं रहे हो। बट द थिंग इज कि प्रॉफिट कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं। या तो हम कस्टमर को बेवकूफ बना दें, है ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो खराब क्वालिटी का, ठीक है, चीप प्रोडक्ट अच्छे खासे दाम पे बेच दें, या हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो भी बेचे अच्छी क्वालिटी का बेचें और रिजनेबल प्राइस में बेचें। मतलब दोनों तरीके हैं एक बिजनेस को रन करने के और प्रॉफिट कमाने के। बट क्या करना सही रहेगा, क्या हमें सही तरीके से ही चीज़ें करनी चाहिए, उसे क्या इंपॉर्टेंस है, फायदे क्या होंगे हमारे बिजनेस को, ये चैप्टर डिस्कस करने वाला है, दैट इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस के ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती है, जो उसको ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब आप सही तरीके से मॉरलिटी के साथ बिजनेस करोगे ना बेटा, तो तुम्हारा बिजनेस लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगा, लोग तुम पे भरोसा करेंगे, जिससे बहुत सारे फायदे हैं जो तुम अभी पढ़ने वाले हो कि तुम्हें मिलने वाले हैं। तो एथिक्स क्या होते हैं? ये मॉरल वैल्यूज होती है जो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और बिजनेस इन एथिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है, ताकि वो सही चीजें करे और एक्सपैंड और ग्रो कर पाए और सही तरीके से लोगों को सर्व कर पाए। तो बिजनेस एथिक एक ऐसा सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है मॉरल प्रिंसिपल्स का। मॉरल प्रिंसिपल्स क्या, जो हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत। तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, जब बिजनेस सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में मॉरल प्रिंसिपल या वे को अप्लाई करता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। सो एथिक्स रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, एथिकल वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन ऑल एरिया ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन। बिजनेस का कोई भी डिसीजन हो या कुछ भी तुम किसी भी एरिया में ऑपरेट करो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, कोई भी एरिया हो, जब आप वहां पे सिस्टमैटिक तरीके से इन एथिकल वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को अप्लाई करते हो, ऐसे तरीके से बिहेव करते हो जो एक्सेप्टेड है, जो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कि जैसे कि एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या होगा एक बिजनेस का, कि वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट दे, रीजनेबल प्राइस पे दे, एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेव करे, सोसाइटी को सर्व करे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो जब तुम इस तरीके से अप्लाई करोगे इन सब चीज़ों को और बिहेव करोगे, तो उससे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ये एक फ्रेमवर्क देता है जो एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर या एम्प्लॉयज को, ठीक है, हेल्प करेगा कि वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाए जब भी वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज करें। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस को फेयर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाना। मतलब जब सिंपल बोलूं तो जब मॉरल वैल्यूज को तुम मॉरली तरीके से, कि ऑनेस्टी के साथ बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ छुपा नहीं है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस है, ठीक है, फेयर है, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, फेयरली सबको ट्रीट कर रहे हो, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे एथिक्स हैं। और जब तुम बिजनेस को इस तरीके से चलाते हो तो बोलते हैं ये बिजनेस के एथिक्स हैं, ठीक है। इट एंश्योर प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अचीव एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी कस्टमर। मतलब जब तुम एथिकली बिहेव करोगे, ऑफ कोर्स तुम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन किसी की कॉस्ट पे नहीं कमाओगे, कि कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो या शेयर होल्डर का पैसा डुबा रहे हो, ऐसे नहीं करोगे। तो बिजनेस एथिक्स मतलब कि वो फ्रेमवर्क जो हमें ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से ऑनेस्टी, फेयरनेस के साथ काम करना है, जिससे हमारा बिजनेस आके ग्रो कर पाए। तो ये जो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन इन सब चीज़ों की, इसे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मूविंग टू वन नेक्स्ट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स। अगर हम बिजनेस एथिकली कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फेयरनेस है और हम कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी रखे हैं, हम सबके साथ अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा एज अ बिजनेस? क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो प्रॉफिट है ना, तो पागल बना के प्रॉफिट बना लेना, फ़ायदा क्या होगा? तो क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं।
देखो इस इंपॉर्टेंस को तुम इन एस्पेक्ट के बेसिस पे समझ सकते हो। इससे एक तो फायदा ये होगा कि शेयर जो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर है, अभी पढ़ेंगे कौन होते हैं स्टेक होल्डर, उनका तुम पे भरोसा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जब तुम एथिकली काम करते हो, सही तरीके से काम करोगे, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर पाओगे और राइट वे में काम करोगे, राइट तरीके से, तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इसका भी फायदा होगा तुम्हें। गुडविल तुम्हारी बढ़ेगी, ये फायदा होगा। और एक कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट बन पाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहला हम फायदा देखते हैं, दैट इज स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका तुम्हारे बिजनेस में स्टेक हो, मतलब इंटरेस्ट हो, जो तुम्हारे बिजनेस से कनेक्टेड हो। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उनको फायदा है, खराब कर रहा है तो उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो कनेक्शन में है तुम्हारे। तो स्टेक होल्डर का क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टेक होल्डर का समझ गए मतलब कि जो तुम्हारे बिजनेस से कनेक्टेड है, जिनका तुम्हारे बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जैसे कस्टमर, भाई वो चाहेगा कि तुम उसको अच्छे क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज दो। एम्प्लॉयज जो तुम्हारे से कनेक्टेड है क्योंकि उनको सैलरी चाहिए। सप्लायर जो तुम्हें सप्लाई दे रहे हैं उसलिए बिजनेस से जुड़े। इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट जो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही है, ऑपरेट करने के लाइसेंस दे रही है। क्रेडिटर्स जिनसे तुमने पैसा ले रखा है। लोकल कम्युनिटी जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, इन सब का भरोसा बढ़ता है अगर तुम अच्छी तरीके से एथिकली काम करते हो, मॉरल वैल्यूज के साथ काम करते हो, तो ऑफकोर्स बढ़ेगा यार। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है इनका तुम्हारे बिजनेस में, तुम अच्छा काम करोगे, सही तरीके से इनके साथ बिहेव करोगे, एथिकली बिहेव करोगे, तो ये भरोसा इनका तुम्हारे ऊपर क्या है? बढ़ने वाला है। जैसे कि अगर हम देखें पहला कि कस्टमर ट्रस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग। जब बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है ना, तो कस्टमर को पता होता है कि ये बिजनेस एथिकली काम कर रहा है, ये गलत तरीके से काम नहीं करता है, ये अपनी मॉरल वैल्यूज फॉलो करता है, जिससे कस्टमर को भरोसा होगा कि हमें जो भी प्रोडक्ट इस कंपनी से, ब्रांड से मिल रहे हैं, ये ट्रस्टेड है, मतलब अच्छी क्वालिटी के ही होंगे, रीजनेबल प्राइस पे ही होंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी। जैसे टाटा के प्रोडक्ट पे तुम ट्रस्ट करते हो, क्यों? क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन बना रखी है। कैसे? वो एथिकली काम कर रहा है, इस वजह से हमें पता है वो चीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट अपने प्रॉमिस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, प्राइस को मीट करते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड फील करते हैं, उनको बिलीव होता है कि कंपनी उन्हें चीट नहीं करेगी हिडन कॉस्ट या फॉल्स क्लेम के थ्रू। तो जब एथिकली बिहेव करोगे ना, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत पाओगे। दूसरा, एम्प्लॉयज को भी सिक्योर और मोटिवेटेड फील होगा। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करती है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी भी वजह से, जिससे सबको पता होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें एथिकली ट्रीट कर रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो अगर किसी का भी प्रमोशन हो रहा है तो फेयर तरीके से लिया गया होगा डिसीजन। एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टेड फील होता है कि हाँ, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे एथिकल वे में काम किया जाता है, हमें फेयरली ट्रीट किया जाता है, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि तुम अमीर हो गरीब हो इसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या तुम मेरे भांजे हो तुम दूसरे हो इसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन सही गलत में डिफरेंस जानती है, वो सही चीज़ें करेगी, फेयरली करेगी, ऑनेस्टली करेगी, तो एम्प्लॉयज़ का भी ट्रस्ट बढ़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई जो पैसा लगा रहा है तुम में, उसे पता है तुम एथिकली बिहेव करते हो, तो तुमने जो भी रिपोर्ट्स, जो भी अकाउंट्स उसको दिखाए होंगे, वो सब सही तरीके से प्रिपेयर होंगे। भाई मुझे तुमने अकाउंट्स दिखाए, उसके बेसिस पे ही मैंने डिसीजन लिया ना कि मैं इन्वेस्ट करूंगी तुम्हारे बिजनेस में, मुझे दिख रहा है अकाउंट्स में प्रॉफिट है। तो अगर तुम एथिकली बिहेव नहीं करते तो तुम मुझे चीट करते, गलत अकाउंट्स दिखाते, बट सिंस तुम एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुमने सही रिकॉर्ड्स मेंटेन करे होंगे, सही चीजें दिखाई, तो मैं भी तुम पे क्या करूंगी? एज ए इन्वेस्टर ट्रस्ट करूंगी। नेक्स्ट इज सप्लायर्स मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। जो सप्लायर्स स्टेक होल्डर थे वो क्या करते हैं? मेरे साथ लंबे समय तक रिश्ता बना के रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं एथिकली बिहेव करती हूँ, टाइम पे उनकी पेमेंट्स करती हूँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ मैंने किया है उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको तोड़ती नहीं हो बीच में। तो फिर क्या होगा? वो भी मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। सिमिलरली तुम गवर्नमेंट का भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट को पता है तुम एथिकली बिहेव करते हो तो टाइम पे उसका टैक्स दोगे, टैक्स चोरी नहीं करोगे। तो इस तरीके से स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब तुम एथिकली बिहेव करते हो। तो पहला फायदा ये कि ये सब तुम पे अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और तुम ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट आती है इसका फायदा है कि तुम्हारे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ओपननेस आएगा। जब आप एथिकली बिहेव करते हो ना, तो सारे अकाउंट ओपन रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग करेगा या ओवर रिपोर्टिंग कर देगा, मतलब लॉस है फिर भी प्रॉफिट दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फेयर तरीके से चीजें होंगी।
तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस एंड क्लैरिटी इन बिजनेस ऑपरेशन। ये इंश्योर करता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो ना छुपाई जाए और ना ही उन्हें बदला जाए, मैनिपुलेट किया जाए। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करता है ऑनेस्टी पे, ऐसा सिस्टम बिल्ड करता है जो रिलायबल हो लंबे समय पे, जिस पे हम भरोसा कर सकें। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा कल्चर क्रिएट करती है जहां पे जितने भी डिसीजन है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, फेयर तरीके से बनाए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, लाइक मैंने अकाउंट्स बनाए, कोई बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा तो हम संभाल के रखते हैं ताकि हम उसको जब भी किसी ऑडिटर से या किसी से भी चेक कराना है तो हम उसको वेरीफाई करा पाएँ, चेक करवा पाएँ, क्योंकि हम एथिकली बिहेव कर रहे हैं। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो चीटिंग पे भरोसा करती है, नहीं, हम एथिकली काम करते हैं तो हम ओपन हैं, हमारे सारे अकाउंट्स फेयर तरीके से बने हैं, उसको वेरीफाई भी करना है तो वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो। तो एक एथिकल कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट पब्लिश करती है जिससे जनता का कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखती है। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर को जो बतानी है हमें कि उनका शेयर प्राइस कैसे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, या घट रहा है तो क्यों घट रहा है, वो सब हम उनको बताते हैं, लॉस में है, प्रॉफिट में, सब कुछ। कोई भी रिस्क है तो भी हम ऑनेस्टली इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के सामने रख देते हैं। और अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है वो हम नहीं करते। अगर हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो हम बता देते हैं कि दिस इज पॉलिसी सब्जेक्टेड टू रिस्क, अपने लेवल पे आप इसको अंडरस्टैंड करके ही रिस्क लें। तो ट्रांसपेरेंसी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकली बिहेव करेगी ना तो ओपन रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, जिससे बहुत सारे फायदे हैं जो उसको देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में उसकी क्रेडिटेबिलिटी, उसकी एक कहते हैं ना रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ काम करेगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगी, ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट इज गुडविल। जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, इथिकली भी बिजनेस करते हो तो आपकी गुडविल, मतलब आपकी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो भी क्या है, बढ़ती है। जैसे रतन टाटा की, टाटा कंपनी की, इनकी रेपुटेशन है मार्केट में, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एथिकली काम करते, कोई धोखाधड़ी इनका काम नहीं है बिजनेस में। तो गुडविल, रेपुटेशन, एक पॉजिटिव इमेज आती है आपकी बिजनेस की मार्केट में। गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है, तुम्हें पता है इसको छू नहीं सकते। गुडविल हम धीरे धीरे कमाते हैं, एकदम से गुडविल नहीं हो जाती कि बिजनेस की गुडविल, बिजनेस अपने धीरे धीरे कामों से गुडविल कमाता है। वो फेयरनेस तरीके से, ऑनेस्टी के तरीके से जब चलता रहेगा ना तो लोग खुद ही उसमें धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। जब कस्टमर एक ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं तो तुम्हें भी पता है कि कोई भी अल्टरनेटिव लोअर लेवल पे भी प्रेजेंट हो वो उसको नहीं लेते, वो तुम्हारे ही प्रोडक्ट को लेंगे। तो ये फायदा भी तुम्हें एथिकल बिजनेस करके मिलता है कि तुम गुडविल कमा पाते हो, एक रेपुटेशन अर्न कर पाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट। जब अच्छे तरीके से आप एथिकली काम करेंगे तो जो आपका वर्क इन्वायरमेंट होगा वो भी क्या होगा, फेवरेबल होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा। बिजनेस एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एक हेल्दी और पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करता है। जब एम्प्लॉयज को पता है बिजनेस एथिकली काम कर रहा है तो उनको रिस्पेक्टेड फील होता है, उनको पता है कि हमें फेयर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, तो वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड क्या हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, और ज़्यादा वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे टाटा के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिजनेस एथिकल वे में क्या करती है, ऑपरेट करती है। यहाँ पे हमारी तरह हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी चीटिंग, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट भी तुम अपने बिजनेस का एथिकली बिहेव करके बना ले जाते हो। तो एथिकल वर्क प्लेस इंश्योर करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हाइजीन वर्क एनवायरनमेंट हो, अलग अलग एरिया के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग सोसाइटी के लोगों की रिस्पेक्ट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, और टाइम पे और फेयर वेजेस उन्हें प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, क्यों मैटर करता है? क्योंकि एम्प्लॉयज बैकबोन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर एम्प्लॉय ही अनफेयर या इनसिक्योर फील करेंगे तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से नहीं चल पाएगी। बट एथिकल बिजनेस तुम्हें हेल्प करता है कि तुम एम्प्लॉयज का ट्रस्ट गेन कर पाओ और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर पाओ जहाँ पे स्मूथली चीज़ें चल पाएँ और तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प हो पाए। तो बिजनेस एथिक्स, मॉरल वैल्यूज फॉलो करने से आपको काफ़ी फायदा हमने देख लिया हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट निकल के आता है, और हमारी गुडविल, बेसिकली हमारी मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज भी बिल्ड होती है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बिजनेस एथिक्स इतना ही इंपॉर्टेंट है
कि हर बिजनेस को अच्छी तरीके से एथिकली ही बिहेव करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो ये इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सब एथिकली काम करें, मतलब मैनेजमेंट चीटिंग ना करे, मैनेजमेंट अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही डायरेक्शन दे मैनेजमेंट को, ऐसा ना हो कि अपने फायदे के लिए कार निकलवा रहे हैं और ऐसे डिसीजंस बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर जो शेयर ओन करते हैं, ओनर्स जो बिजनेस में डे टू डे तो इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ ना होने पे चीटिंग हो रही हो। तो क्या एथिकली बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता कैसे चलेगा? क्या कोई सिस्टम है ऐसा जो ये चेक करेगा? तो यस, वो सिस्टम है और उसे ही बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक कंपनी को चलाने के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, गाइडलाइंस बेसिकली, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टास्क को करने के लिए, वो डिटरमाइन किए जाते हैं ताकि हम कंपनी को सही डायरेक्शन में रन कर पाए और उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर पाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो हमें रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर बता रहा है कंपनी को चलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए सबको, इस सिस्टम को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये रिलेशन बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में। अब एक कंपनी में कौन कौन है अंदर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी, जो मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं, और शेयर होल्डर हैं जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो अपने बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो उनके बिहाफ पे पूरी कंपनी चलाएंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गाइडेंस पे क्या करता है? काम करता है। तो इन सबको ये देखता है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर ये सिस्टम दे देता है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। आपको अपना फायदा नहीं देखना, आपको देखना है कि क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स है, उस हिसाब से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। तो ये रिलेशन डिटरमाइन करता है। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंश्योर करता है, जब रूल्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, जो सिस्टम दे रहा है तुम्हें, तो ये इंश्योर करेगा कि अकाउंटेबिलिटी हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्शन क्यों दिया उसके लिए वो जवाब दे होंगे शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई किसी से कुछ छुपाएगा नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली प्रेजेंट करनी है, और कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग फेयर तरीके से ली जाएगी, मतलब किसी के साथ भी कोई भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है जो हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि चीज़ें सही से जा रही है नहीं जा रही है, कंपनी को कैसे चलाना है, डायरेक्शन क्या होंगे, कैसे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने, कैसे बीओडी को डिसीजन लेने, वो एक रूल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने हैं, ये तुम्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे देता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस सिस्टम का मोटिव क्या है? पहला, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, कोई भी रिपोर्ट गलत तरीके से ना बनाई जाए, प्रॉपर रूल्स, पॉलिसीज फॉलो करके ही अकाउंट्स प्रिपेयर हो, फेयर तरीके से प्रिपेयर हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिसीजन लेती है ना, तो अंदर वाले लोगों को पता होता है कि ये कंपनी ये बड़ा डिसीजन लेने वाली है। मान लो कंपनी के लिए कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अंदर वाले लोगों को जो है उनको सब पता है कि कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, शेयर का प्राइस मार्केट में अब बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया? चुपचाप रिश्तेदारों को बता दिया, चुपचाप खुद शेयर खरीद डाले रातों रात, ताकि कल को शेयर प्राइस बढ़े तो हम फायदे में आ जाएं। तो ये गलत है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ना हो, ये इंश्योर करेगा तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि हम एथिकली बिजनेस को चला रहे हैं, हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें जो सिस्टम हमें बता रहा है कि कैसे चलना है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग बताएगा नहीं होनी है, तो हम वो भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ कंपनी फंड, कंपनी के फंड को मिसयूज नहीं करना है। करप्शन, कोई भी अंदर वाला पर्सन किसी से भी ब्राइब नहीं ले सकता, तो मैनेजमेंट को ये सिस्टम बताएगा कि आप ब्राइब नहीं लेंगे, ये पॉलिसी नहीं, ये रूल नहीं है हमारा, ये रूल है कि आप नहीं ले सकते बाहर वाले से ब्राइब, आपको ये फॉलो करना है गाइडलाइंस, तो हम वो वैसे ही काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ये सिस्टम प्रिवेंट करता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनको ये सिस्टम फॉलो करता है ताकि कंपनी को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन और ऑपरेट किया जा सके। जैसे अकाउंटेबिलिटी, ये बोलता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर के लिए आंसरेबल होगा। मैनेजमेंट ने ऐसा काम क्यों किया, ये डिसीजन क्यों लिया, ये प्लान क्यों बनाया, ऐसे कंट्रोलिंग क्यों की, इसका जवाब उसको शेयर होल्डर को देना होगा। लॉस में क्यों है तो क्यों है बताइए, प्रॉफिट में है तो फिर बताइए, तो ये करना है। ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट बोलता है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए नेक्स्ट जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है वो है ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंप्लीट डिस्क्लोजर होगा, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, शेयर होल्डर को इक्वली ट्रीट किया जाएगा,
फेयरनेस होगा। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा शेयर है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, बाकी को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लॉज हैं आपके लिए बने हैं एक कंपनी को रन करने के लिए, जो भी इथिकल स्टैंडर्ड है वो फॉलो करके ही आपको बिजनेस चलाना है, ये भी ये सिस्टम की गाइडलाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सिस्टम जो बता रहा है कंपनी को कैसे डायरेक्ट करना, ऑपरेट करना है, जिसमें पॉलिसी प्रोसेस सब कुछ बताई जा रही है इस चीज़ के लिए, अगर ये सिस्टम इतना ही इंपॉर्टेंट है तो क्या इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जो ये देखेगा कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम को यूज करे और उसी तरीके से काम करे? तो हाँ, ऐसा है। और इंडिया में इसके लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया है, और ये देखती है कि हर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिस्टम को यूज करे और प्रॉपर तरीके से उसके हिसाब से ही कंपनी को क्या करे, रन और ऑपरेट करे। तो इसका काम क्या है, ये जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन बना, ये करेगी क्या, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करेगी कि हर कंपनी फॉलो करे और सही तरीके से काम करे, ये कैसे होगा ये देखते हैं अब। तो इसका क्या क्या रोल है? सबसे पहला है प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका है एनएफसीजी का, वो है कि एक एथिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर, एक एथिकल कंपनी का बिहेवियर कैसे होना चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को बताना, और एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कि कंपनी के जो भी लीडर्स हैं वो जिम्मेदारी के साथ लीड करें, ये कैसे अवेयरनेस बताई जाए, कैसे एडुकेट किया जाए लोगों को, इसका काम जो है ये करती है। मतलब ये डायरेक्टली कंपनी के सिस्टम को नहीं कंट्रोल करेगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा बना है वैसा बना है, ऐसा करो, ठीक नहीं, ये सिर्फ तुम्हें अवेयर करेगी, एडुकेट करेगी, जिससे तुम खुद अपने सिस्टम को इंप्रूव करोगे। तो प्राइमरी फंक्शन देख लिया, अवेयरनेस स्प्रेड करना कि एक एथिकल कंपनी का बिहेवियर कैसा होता है और एक रिस्पॉन्सिबल लीडर कैसे लीड करता है। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेगी, अब नॉलेज देनी है, अवेयरनेस देनी है, तो ऐसे तो करोगे नहीं, कैसे दोगे? सेमिनार कंडक्ट कराती है जहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाती है, ठीक है, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और बताते हैं एक अच्छी कंपनी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दूसरा, कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ पे ट्रेंड्स, चैलेंज जो भी चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। वर्कशॉप करती है, प्रैक्टिकल सेशन होते हैं डायरेक्टर और मैनेजर्स के लिए जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को समझना है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, कैसे रूल्स के हिसाब से काम करना है, वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली स्टेक होल्डर को एजुकेट करने के लिए चलाए जाते हैं ताकि स्टेक होल्डर को समझाया जाए कि कैसे आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करवाएं कंपनी में, कैसे आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाएं और कैसे एथिकली कंपनी को ऑपरेट करें। ठीक है, तो ये काम है अवेयरनेस स्प्रेड करने का इनका। दूसरा, सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करने से, नॉलेज दे देने से कुछ नहीं होगा। मान लो कोई नई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन भी चाहिए होगा, वो कैसे ढूंढोगे? जैसे एआई आ गया जिसकी वजह से फ्रॉड और बढ़ गए, तो कंपनी को कैसे हम प्रोटेक्ट करें कि कंपनी इस तरीके से एआई को यूज करके फ्रॉड ना करे, अनएथिकल काम ना करे, तो क्या रूल्स पॉलिसीज में क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करना, डेवलपमेंट पे फोकस करना, ये भी इनका काम है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग एक अनदर फोकस है इसका। ये इन्वॉल्व करता है कि जो भी नॉलेज, स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की, स्पेशली डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स की, उसको बिल्ड किया जाए कि कैसे आपको एथिकल डिसीजन लेना है, कैसे आपको रूल पॉलिसीज के थ्रू कंपनी को चलाना है, ये किस तरीके से आप करेंगे, उसके लिए आपको कौशल सिखाना, स्किल सिखाना, कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना आपके अंदर, जिसके कैसे किया जाएगा, ट्रेनिंग देके आपको, जिससे आप सीख पाओ कि कंपनी को किस तरीके से एथिकली चलाना है। सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं ये लोग, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में वो तुम्हें सिखाएंगे, फिर कोर्स का सर्टिफिकेट भी देंगे ऑन कंप्लीशन। स्किल सिखाने के लिए वर्कशॉप कराना, तो इसके थ्रू ये तुम्हें चीज़ें सिखाते हैं कि तुम कैसे प्रोफेशनल जजमेंट करोगे, बेसिकली जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट, उनके लिए। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। NFCG also play a vital role in developing governance guidelines and framework. गवर्नेंस गाइडलाइंस, कंपनी को एथिकली चलाने के लिए जो भी रूल्स पॉलिसीज हैं उसके लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो भी बनाने में तुम्हारी मदद करते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, कंपनी को रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को और मजबूत बनवा सकता है, कैसे वो चीज़ें सही से लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसको चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको कैसे और मजबूत कर सकता है, और कैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इफेक्टिवनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए उन्हें अपने सिस्टम में
वो सारी चीज़ें भी इनको सिखाता है। नेक्स्ट इज एक्रीडिएशन सेंटर। NFCG function act as an accreditation body for institutes offering corporate governance education and training। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कंपनी को कैसे उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सिस्टम चलाना है, कैसे पॉलिसीज रूल्स बनाने चाहिए जिससे कंपनी एथिकली काम करे, इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सिखा रहे हैं चीज़ों को। तो उनको ग्रेडिंग देना, जैसे यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेडिंग देता है ना, वैसे ही ये उनको एक्रीडिएशन देता है कि वो इंस्टीट्यूशन क्या सही है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही बैठ रहा है, क्या वो सही कॉर्पोरेट गाइडेंस दे रहा है। तो उसके लिए ये उनको एक्रीडिएशन देते हैं। अगर उसको एक्रीडिएशन मिला है ऐसे इंस्टीट्यूट को, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ट्रेनिंग की जो मिलनी चाहिए एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाने के लिए, वो ये इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। दूसरा, अगर इनको एक्रीडिएशन मिला होगा तो ये भी पता चलेगा इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे काम है इसके। तो उन्हें देखे बहुत सारे काम है जो ये करता है, अवेयरनेस देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एक्रीडिएशन देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिखाना चीज़ें, फ्रेमवर्क गाइडलाइंस तुम्हारे और मजबूत कैसे बने उसके लिए तुम्हें हेल्प करना। तो ये बहुत सारे काम हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और इतना ही था तुम्हारे चैप्टर में जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप तुम समझ पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।